नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएमटी क्लासेस में। इसमें हम बात करेंगे गणित के जो भी पेपर होता है गणित का, उसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो जिसका आने का ज़्यादा चांसेस रहता है उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। मान के चलिए अभी आपका तैयारी नहीं हुआ है या आपको गणित कम समझ में आता है, तो बस आप इन सारे टॉपिकों को पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। और कुछ फार्मूला है, आप रोज़ 1-1 घंटा याद करेंगे तो याद हो जाएगा, या फिर उसको लिख लीजिए किसी पर्ची में और अपने साथ लेके रखे रहिए। और जब मन करे तब देखते रहिए तो आपको याद रहेगा। तो आप इससे क्या होगा, आप बोर्ड एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को नहीं भी सॉल्व कर पाएंगे तो आप फार्मूला लिख देंगे तो आप अच्छा नंबर पा जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। 1000 भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा प्लीज़। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 5-6-7 मिनट का वीडियो रहेगा। 5-7 मिनट दीजिए और आपका ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा नंबर लेना तो यानी कि डीप पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत कम समय में ज़्यादा लेना है तो आप वही चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है पहला वास्तविक संख्याएं में का चैप्टर में का लिया है। यहाँ पे लिया महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है 2+√3 एक परिमेय संख्या है। इसको क्या करना है, इसको प्रूफ करने के लिए आता है, नहीं तो एक आता है। और अब ये वास्तविक संख्याएं में से ये 3 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% है क्या आएगा आपके एग्जाम में। एक √5 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, ये करने के लिए आता है। या √2 दे देगा या √3, बस डिजिट सेम रहेगा। तो आपके विद्या या अवतार में दिया होगा, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये वास्तविक संख्याएं में से तो आप इसी को तैयार कर लीजिएगा। ये 100% चांस रहता है कि हर बार आता है। और देखिए उसमें जितने भी अवतार में तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रहता है, मतलब जो जितने बार पूछा रहता है ना उसको तो आप जरूर पढ़िएगा, लेकिन इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद वो सब पढ़ना है। अब चलिए दूसरा नंबर बताइए। यहाँ देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस पे कुछ सवाल आते हैं, अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तभी आप उनको सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए बहुपद चैप्टर के बारे में। बहुपद में क्या होता है, ये एक फार्मूला है जो बहुपद समीकरण बनाने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है x² - a+b इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी कि इसको अल्फा प्लस बीटा पढ़ा जाता है। अगर इसके 2 शून्य दे देंगे, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है -3, 4 दिया गया कह देगा क्वेश्चन में कि इसका समीकरण बनाइए, तो 2 शून्य का आपको दे देगा और बोल देगा कि आप इनका समीकरण बनाइए। तो ये -3 है, तो ये इसी तरह हम निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। अगर मान के चलिए आपको सवाल भी नहीं सवाल अच्छे से नहीं भी लगा पाए हैं तो फार्मूला लिख देंगे ना, तो आपको एग्जाम में 1-2 नंबर दे देगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे लिखा है px इक्वल टू x² - x - 3a का 1 0 3 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी इक्वेशन का 1 0 2 1 0 दिया हो, मतलब 3 दिया है, 1 0 3 ही दिया है, तब इसमें जो जिसके क्या होता है, इसमें a का मान पूछ रहा है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। जैसे x² है तो यहाँ पे 3 रखेंगे। जैसे ही 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। फिर यहाँ पे 3 रखेंगे। उसी तरह जब सॉल्व करेंगे आप इधर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नहीं यहाँ पे 3 रखेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। इक्वल टू 0 करके लगाएंगे तो आपका मान निकल जाएगा। आप 0 करके लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सॉल्व भी किया है, यहाँ पे दिया है यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, और ये बहुपद px इक्वल टू x² - x - 3a का 1 0 3 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे px के जो 3 रख दिया, उसकी तरह इसको क्या कर दिया, 0 मान के इसको सॉल्व किया है। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनका 1 0 है, इतना जिनका एक इक्वेशन दे देगा, आपको बोल देगा कि इनका 0 ये है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे k भी दे सकता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे मान के इस टाइप के क्वेश्चन दिया, यहाँ पे एक द्विघाती बहुपद इतना है तो का 1 0 - 3 है, तो -3 कहाँ रखना है, x की जगह रखना है। बस x की जगह रखना है, जो भी शून्य देगा हम x की ही जगह रखेंगे और उससे मान निकाल देंगे। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप उनको जरूर देखिए। ग्राफ व्राफ है तो इनको भी देखना हो तो देख लीजिएगा।
अब ये त्रिघात वाला फार्मूला है, त्रिघात इक्वेशन बनाने के लिए आता है। त्रिघात इक्वेशन बनाने का जैसे द्विघात वाला इक्वेशन आपको बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखे रहेंगे तो ठीक रहेगा। फिर यहाँ पे त्रिघात वाला आता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ये होता है। इसको आप एक बार देख लेंगे किताब में, याद हो जाएगा, ठीक है। सारे किताबों में दिया होगा, एक बार देखेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसको जरूर आप याद करिएगा। बिना याद करे आपको क्वेश्चन नहीं लगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे को, यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, आप इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब योग का मान दिया 1, फिर गुणनफल का मान दिया गया है 1, बहुपद होगा। यानी कि ये क्या करे, इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है। तो आप इक्वेशन का बहुपद का यानी द्विघात मतलब 2 पावर वाला हमको बहुपद बनाना है। तो 2 पावर वाला फार्मूला आपको बताए थे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और देखिए योग दिया है, शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग 1, तो 1 यहाँ पर रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ इतने की जगह 1 रख देंगे, फिर प्लस, फिर गुणनफल की जगह कितना दिया, 1 ही दिया, यहाँ पे 1 रखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स गुणा करें एक्स हो जाएगा प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही ऑब्जेक्टिव में आपका जोड़ेंगे, कहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, यही है, यही मार देंगे। 1 नंबर में आपका क्वेश्चन, ठीक है। जो हम कहेंगे बस वही पढ़ के आपको जाना है। ये सब पढ़ लेंगे तो आप और भी पढ़िएगा, ठीक है। जितना आप वही पढ़ के जाएंगे, आप नए भी कुछ पढ़े रहेंगे, तभी आप अच्छा नंबर पा जाएंगे। अब आ जाइए अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या करना, फास्ट एग्जाम में दिया गया है, ये जो फार्मूला दिया गया है ना, इस फार्मूला को आप जरूर याद कर लीजिएगा। प्रतिच्छेदित रेखाएं ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, प्रतिच्छेदित रेखाएं या एक और केवल हल है, अद्वितीय हल है या अनंत हल है। अनंत हल का फार्मूला क्या होता है, कोई हल नहीं रहता, तो यहाँ पे क्रॉस रहता है। इस टाइप के करके आप रोज एक बार इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ दिया समीकरण कितना इतना इतना, तो कोई हल नहीं है, तो इसमें कौन सा सोच आपको पता रहेगा तभी ना होगा। जिसमें बी दिया है तो आपको पता रहेगा तो कर लेंगे, तो इसलिए इसको फार्मूला को जरूर याद करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, समीकरणों को इतना इतना करके एक अद्वितीय हल है, तो के का मान के देखिए यहाँ पे अद्वितीय हल है। अद्वितीय का हल का फार्मूला आप जानेंगे तभी ना कर पाएंगे। अद्वितीय का हल का तुरंत आप फार्मूला लिखेंगे, a1/a2 डज नॉट b1/b2, इसी पे कर लेंगे, याद रखें तभी तो करेंगे, इसलिए फार्मूला को याद करना बहुत जरूरी है। आप इस फार्मूला को याद करिएगा। चलिए अब दूसरे चैप्टर, अब यहाँ पे देखिए उसी में का एक प्रतिस्थापन करके अभिक्रिया का प्रतिस्थापन द्वारा हल किया जाता है, यानी कि x + y = 14, x - y = 4, इसको हल किया जाता है। यहाँ पे देखिए इसमें फंडा यह होता है कि x + y = 14 है ना, या x - y = 4 है। आप क्या करिए कि x को क्या करिए, इसके जगह मान रखिए, x के जगह, x के मान कैसे रखा जाता है, जब x = ये y को उधर भेज दिया जाएगा तो 4 + y हो जाएगा, यानी कि x = जैसे यहाँ पे y = ये भेजा है तो तुम x के जगह भेज देते, यहाँ पे x की जगह रख दोगे, यानी कि जैसे मैं भेज के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन x - y = 4, और इसको हम जब y को उधर भेजेंगे तो कितना होगा, 4 + y हो जाएगा, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे पहला में इक्वेशन क्या था, x + y = 14 था। अब हम x की जगह क्या रख सकते हैं, x की जगह 4 + y लिख सकते हैं, यानी कि 4 + y = 14। इसी तरह प्रतिस्थापित करके लगाया जाता है। आप पढ़े होंगे कोचिंग में तो सीख सकते हैं। इसको हम एक एक क्वेश्चनों के में सॉल्व कराएंगे आपको। इन्हीं सब क्वेश्चन, इनके इस टाइप के जितने क्वेश्चन हो, 2-3 जो बोर्डेड आए होंगे बार बार, उनको थोड़ा देख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। आगे आप चलते, और इस टाइप के क्वेश्चनों को आप जरूर देख लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है 100% आने का इनका चांसेस रहता है। देखिए कितना बार आया, और इस बार भी आएगा हमको लगता है। जैसे देखिए एक भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है, यानी कि एक भिन्न 1/3, जो बोलेगा वही कर देना है। देखिए यहाँ पे कि x/y कर दे, 1/3 हो जाता है, यानी कि एक भिन्न मान लेंगे। जैसे मान के एक भिन्न कर रहा है, जो सवाल में जैसे बोले एक भिन्न मान लेंगे x/y, यानी कि अंश बटा हर है। एक भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है, एक हर होता है, तो वो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाती है। तो इक्वल टू जब भी कोई इतने 1/5 हो जाता है, 1/6 हो जाता है, तो आप इक्वल टू करके उतना लिख दीजिए। 1/3 होती है, 1/3 लिख दो। उसमें कह रहा है कि उसके अंश में घटाया जाता है, तो अंश कौन है, ऊपर वाला, तो एक घटा दो। जो बोला वो करते जाओ, और वह 1/4 हो जाती है, यानी कि फिर ये दूसरा इक्वेशन बना दिया है। तो फिर एक इक्वेशन बनाओ,
एक्स बाई वाई इज टू 1/4। फिर कह रहा जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तब वह भिन्न व ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि इस वाले इक्वेशन में। तो इसमें क्या, इसमें 8 जोड़ देंगे, हर में क्या है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x - 1/y इक्वल टू 1/3। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करके x - y की तरफ बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन आता है अंकों के वाला। तो इस अंक वाले सवाल जो होंगे 2-3, इनको देख लेंगे, याद कर लेंगे कैसे कैसे लगा रहा है, इनको समझ लेंगे। इसमें भी जो कहता है वैसे ही करेंगे। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी बता रहे हैं आपको, उन्हीं सब क्वेश्चनों को देखना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिए भाई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए, कमेंट करिए कि हाँ अच्छा वीडियो है कि नहीं। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मैं और वीडियो अच्छा ला सकूँ। द्विघात समीकरण में आप आ जाइए, आप चौथा चैप्टर में, यहाँ पे आप इस फार्मूला को जरूर याद रखे रहिएगा, क्योंकि देखिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, नई सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं, तो एक बार फार्मूला लिख के तभी सवाल को सॉल्व करिए। अगर मान के चलो फार्मूला आप लिखे रहेंगे तो आपको उसमें 1-2 नंबर मिल जाता है, ठीक है। इतना डीप से एग्जामिनर नहीं चेक करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है जो बार बार आए हैं उनको आप देख लेंगे और उनको लगाने की कोशिश करेंगे, उन्हीं सबको, ठीक है। बेफालतू के ज़्यादा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैथ में थोड़ा कम समझ में आता है, जो बार बार आए उन्हीं सब क्वेश्चनों को लगाना है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम चलते हैं समांतर श्रेणी में। क्या होता है, इसमें फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, बिना फार्मूला का आप लगा नहीं पाएंगे। तो जरूर आप फार्मूला को याद करके देखिए। यहाँ पे अनवा पद का फार्मूला दिया गया, अंतिम पद का फार्मूला दिया गया है, फिर यहाँ पे ये टर्म्स का दिया गया है। 3 रहता है तो a - d a होता है, a + d होता है, कॉमा में करके दिया रहता है। तो एसन पदों का योगफल SN/N/2 2a + n - 1 × d, ये सब फार्मूला आप जरूर याद करिए, बिना फार्मूला का क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो इनसे जो आसान सवाल जो होते हैं MCQ वाले, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। जो बार बार आए उन्हीं सबको, जैसे ये बार आए इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आए इसको सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और छोड़ देंगे। फिर हम तीसरे चैप्टर चलते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 8 नंबर का भी सवाल आता है, कई नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें वेटेज ज़्यादा रहता है और ये बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो रेगुलर नहीं पढ़ते होंगे, समझते नहीं, उनके फार्मूला को नहीं याद करेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो आपको इनको फार्मूला को याद करना कंपलसरी है। अगर आप सवाल नहीं लगा पाते हैं तो फार्मूला लिख के लगाएंगे ना, उसी तरह इधर उधर करके इसी तरह उसी में लगाते रहिए। और ये सब मान जो है इनका याद रखे रहिए दिमाग में, तभी कुछ होगा, तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और कुछ ट्रिक है, फार्मूला है जो ऑब्जेक्टिव में आपके काम आएंगे, हम आपको बता देंगे। जैसे ये दिया है, देखिए बार बार आया तो इसको आप पढ़ लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, sin 60 होगा। ये sin 2a का फार्मूला होता है। तो आप वो फार्मूला जो होता है शॉर्ट ट्रिक वाले, हम आपको अगले वीडियो में लिखवाएंगे त्रिकोणमिति के लिए अलग से, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब जो ज़्यादा बोर्डेड है उन्हीं सब क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। और जितने फार्मूला है, फार्मूला जरूर याद रखिए। जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो मेंसुरेशन में का देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में का, इन सभी में क्या होता है, इसमें फार्मूला आप याद रखे रहेंगे तभी क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। जैसे लंबवृत्तीय बेलन हो गया, घन हो गया, ये हो गया आपका घनाभ हो गया। तो आप जरूर इन सभी क्या करिए, इन सभी को फार्मूलाओं को याद करिए, तभी आप लगा पाएंगे, ठीक है। और इसमें का जो बोर्डेड है, जो बार बार आए हैं, उन्हीं सब क्वेश्चनों को आप देखिए, लगाने की कोशिश करिए, समझिए, ठीक है। तभी आपका मैथ 70 में नहीं भी होगा तो 50 आराम से ला देंगे। ऐसे चलेंगे तो जो बार बार आए हैं उन्हीं सवाल को लगाइए, वही सब बोर्ड में आता है, ठीक है। आराम से पढ़िए, एक एक टारगेट बनाइए कि हाँ हमको 3 चैप्टर में कहिए, जो बोर्डेड एग्जाम में जो बार बार आए हैं क्वेश्चन, उन्हीं सब क्वेश्चनों को हमको लगाना है, समझना। उसके बाद बाकी जो समय बचेगा इन सभी को कवर करने के बाद हम बाकी जो क्वेश्चन होगा उनको समझेंगे और लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट थोड़े, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन सारे क्वेश्चनों को भी देखना है। तो जितना मैंने कहा उतना पहले करिए आप, ठीक है। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। धन्यवाद। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।